वजीर आजम इमरान खान को कत्ल करने की भी धमकी दी गई, उनको मारने की भी धमकी है। तो मैंने जिस तरह आपको कई दफा आलिया कहा है, खान साहब की ये पॉलिसी अना की जो है, ये पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां आपके सफारती रिलेशनशिप दुनिया की वाहिद सुपर पावर के साथ बिल्कुल खत्म होने के करीब पहुंच चुके हैं। रहा इमरान खान साहब ने एक बड़ी रैली की है, यहाँ पे जलसा किया इस्लामाबाद में और एक कागज दिखाया है कि जी मुझे धमकियां आ रही हैं। भारत के साथ तो उन्होंने ऐसी कोई जो है वो नहीं की कि उनको धमकी का कोई लेटर आई है। उनके एम्बेसडर ने बताया हो कि जनाब ये कुछ ये सोचा जा रहा है आपके बारे में, और ये देखिए वो ये कह रहे हैं क्योंकि आपने उनसे तेल भी खरीद लिया, ये भी कर लिया, और आपने जो है उनका साथ भी नहीं दिया जब वो कह रहे। साइड में एक रेड बटन है, आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने एक बड़ी रैली की है, यहाँ पे जलसा किया इस्लामाबाद में और एक कागज दिखाया है कि जी मुझे धमकियां आ रही हैं, और कहा था सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज तो खैर किसी को कुछ नहीं मिला, लेकिन गजब बेइज्जती है। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन साथ साथ ये जरूर हो रहा है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर उन्होंने जो है वो बदल दिए हैं, और साथ साथ उनके कई लोग जो हैं वो अपोजिशन में चले गए, और कई लोग जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम अभी तक गवर्नमेंट के साथ हैं। क्या होता हुआ देख रहे हैं आप सब चीजों को? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चौथ के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़वे। तो सबसे पहले तो मेरा इतराज ये है कि 21st सेंचुरीज में सुपर पावर्स जो है वो लिफाफों के जरिए वो लेटर्स में लिख के धमकियां नहीं देते, वो उस पे एक्ट करते हैं उस पे, और एक्ट उन्होंने किया था। $55 मिलियन का टीका आप अभी रूस से वापस नहीं पहुंचे थे तो लग गया था। और उसमें देखें आज के दौर में मेरा ख्याल है सैंक्शंस में भी रिटर्न नहीं भेजते होंगे, तो शायद आपने तो खैर कौम को बेवकूफ बनाना था, बना दिया। सही जवाब। मैं अगले पोर्शन में ये बताना चाहूंगा, मेरे 10 पॉइंट लिखे हैं कि क्यों सुपर पावर्स जो हैं या अमेरिका आपको क्यों हटाना चाहेगा। मैं 10 पॉइंट आपके सामने आपके देखने वालों को रखूंगा, वो खुद उस पर डिसाइड करें। देखिए, आपने अभी तक नंबर 1 आपने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो अमेरिका को या किसी भी सुपर पावर को वो तंग करे या उनसे डिसएग्रीमेंट हो। आपने मेरा और दूसरा, अगर अमेरिका का इस एरिया में इंटरेस्ट होता इतना तो अफगानिस्तान से क्यों जाते वो अपना इस एरिया से हो चुके हैं, और वो उन्हें यकीन हो चुका है कि इस रीजन में उन्हें सिर्फ एक ही कंट्री बेहतर सर्व कर सकता है, और वो उसी पे रिलाई कर रहे हैं, वो भारत। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कि जनाब ये जो एक खत आया, वो खत से पता चला कि वो वायर है, एक मरासला है। एक जो एम्बेसडर है पाकिस्तान के, उन्होंने जो है वो एक रिपोर्ट बनाकर भेजी, लेकिन अब बात यहाँ तक पहुंच गई। इसके ऊपर भी हमने तफसीली गुफ्तगू कर ली, मैंने आप तक तमाम इसकी जो कार्रवाई थी, जो भी था इसके ऊपर बात हो रही थी, आप तक पहुंचाया। लेकिन अब नया इसमें एक एंगल ये हुआ है कि फैसल वार्डन ने ये कहा है एक टेलीविजन प्रोग्राम में बैठकर कि उसके अंदर वजीर आजम इमरान खान को कत्ल करने की भी धमकी दी गई, उनको मारने की भी धमकी दी गई है अमेरिका की तरफ से। भाई कमाल के पड़ोसी हैं आपके, ये पड़ोसी नॉर्मली चाय पत्ती मांगते हैं, पत्ती मांग रही है। मैं नहीं समझता। और दूसरा, आप क्या समझेंगे कि रिटर्न लिख के कोई सुपर पावर जो है अमेरिका जैसी, वो रिटर्न में लिखकर देगी इस तरह की कोई धमकी, इस तरह की देगी? मेरे ख्याल में मैं इस पे एग्री नहीं करता। तो रहने दो फिर। बल्कि इस पे जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उस लेटर में क्या था कि उसमें ये था कि अगर ये कामयाब होती है तो हमारे रिलेशनशिप अगली गवर्नमेंट के साथ कैसे होंगे। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसमें सिर्फ ये लिखा गया था। क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। इस तरह का अगर कोई वाकया हो जिस तरह की ये अब हुआ है, अव्वल तो इससे पहले कभी हुआ नहीं, लेकिन तो फिर उसके बाद वो जो एम्बेसडर होता है उसके ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये सारा मामला एम्बेसडर पे आ पड़ा है। उससे पूछा जाएगा कि तुमने किससे पूछ के तुम्हें किसने कहा, और फिर उसे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और ये तो क्या होगा अब ऐसे एम्बेसडर के साथ, क्या होता है, क्या तरीकेकार होता है? आज सिर्फ एम्बेसडर साहब के साथ बल्कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप पहले ही लोएस्ट लेवल पे थे, वो उससे और माइनस हो जाएंगे। आपकी एम्बेसी, आपकी रिलेशनशिप, आपकी कन्वर्सेशन, आपका डायलॉग इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट के साथ खत्म हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ठीक है,
अच्छा साजिद साहब, वहां पे आपके ख्याल में इस वक्त जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो हुकूमत है वहां की, वो उस सब तक ये बातें पहुंच रही होंगी, क्योंकि ये तो न्यूज़पेपर्स में पूरी दुनिया में पब्लिश हो रही है, तो उनका क्या इस वक्त होगा नजरिया, क्या सोच रहे होंगे वो इस वक्त? वो मैं समझ गया था कि ये तुम्हारे लोग की तरह आउटलाइन का आदमी है वो मैं समझता हूं कि इसको एक ना सिर्फ इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसके ऊपर हियरिंग्स होंगी, आपको वार्निंग्स जाएंगी, आपके ऊपर सख्त से सख्त वो जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपका रिलेशनशिप ना होने के बराबर है उनके साथ। आप रशिया भी गए, आपने उनको स्नब भी किया, आपने 3.5 साल हर तकरीर में आपने भाषण उनको दिया, आपने अफगानिस्तान पे चीजें बातें की, आपने उसामा बिन लादेन को शहीद किया, आपने अफगानियों की शैकल्स तोड़ी, आपने हर बात की एब्सोल्युटली नॉट। हालांकि उन्हें जरूरत ही नहीं थी वहां अड्डों की, उनको जरूरत होती अड्डों की तो अफगानिस्तान से क्यों जाते? तालिबान तो उनको 2 बेसिस आर्मी के देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको चाहिए नहीं थी, वो तो अपने ड्रोन्स के जरिए सारे ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेते हैं। लेकिन आपने इतना बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा किया है, अब आप उसकी क्लोजर पे पहुंच चुके हैं, ये क्लोजर दिया आपने उसको, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने पड़ेंगे ना, सफारती लिहाज से सैंक्शंस आते हैं, एम्बार्गो आते हैं, क्या आते हैं, क्योंकि आपने तो अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है। आपने तो मेरा मतलब कुछ गुंजाइश छोड़ी नहीं है, आप पहले भी आइसोलेशन में थे, आप OIC बुलाते हैं, आपको $1 नहीं देते, गजब बेइज्जती है। आप OIC बुलाते हैं तो वहां आने से पहले वो कश्मीर जाते हैं। इसके अंदर जो अभी तक हमारे सामने बातचीत आई है वो ये है कि उसके अंदर ये भी है कि ये कहा गया है कि वजीर आजम ने रशिया का दौरा क्यों किया ऐसे टाइम पे। तो देखिए यहाँ इंडिया के भी तो रशिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ना, उनसे जो है वो उन्होंने अब तो तेल भी खरीद रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर फर्ज करें कि उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, वाकई में जब आज पार्लियामेंट का इजलास है उसमें ये बताया जाएगा, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भारत के साथ तो उन्होंने ऐसी कोई जो है वो नहीं की कि उनको धमकी का कोई लेटर आया, उनके एम्बेसडर ने बताया हो कि जनाब ये कुछ ये सोचा जा रहा है आपके बारे में और ये देखें वो ये कह रहे हैं, क्योंकि आपने उनसे तेल भी खरीद लिया, ये भी कर लिया और आपने जो है उनका साथ भी नहीं दिया जब वो कह रहे। लेकिन मैं आलिया, मेरे ख्याल में ये सारी स्पेकुलेशन है। मैं समझता हूं कोई भी डिप्लोमेट रिटर्न में लिख के किसी को नहीं देगा। ही सेड शी सेड। असद मजीद साहब ने अपनी PTI की मोहब्बत में कुछ 2 अल्फाज लिख दिए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि स्टेट डिपार्टमेंट असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऐसी बातें रिटर्न में किसी को नहीं दे सकता। अगर वो दे सकता है तो बहुत ही कुछ स्टूपिड और डम डिप्लोमेट है वो, उसको फौरन फायर होना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि स्टेट डिपार्टमेंट ने आपको कोई ऐसी चीजें कही होंगी और यहाँ कह सकते हैं। ये खान साहब, मैंने बताया असद मजीद साहब जो हैं वो PTI के सपोर्टर हैं, बहुत बड़े हार्डकोर सपोर्टर हैं। उन्होंने खान साहब के इश्क में कुछ 2 जुमले लिख दिए हैं जिनको इन्होंने कैश कराने की कोशिश की है और उसका लेटर बना के ड्रामा क्रिएट किया है। इससे अलावा कुछ भी नहीं है। ये बात है। अरे सर क्या बात है। लेकिन सर आप जैसे अमेरिका में हैं और बाकी दुनिया जो है अमेरिका समेत वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट्स, बाकी दुनिया की कंट्रीज जो है वो अगर इमरान खान साहब रह भी गए तो क्या वो इज्जत मिल सकेगी कि कोई उनको इनवाइट करे या कोई यहाँ पर? नहीं। मैं पर्सनल एक चीज बताता हूँ आपको, जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस किसी भी लीडर के खिलाफ पेश कर दिया जाता है, इनके पास कोई जवाब नहीं था कि वो ICP जाके तकारीर करें। आप ये सोचें जो 57 लोग इनके सामने बैठे हुए थे वो क्या सोच रहे होंगे? अरे आप तो वही है ना, आउटलाइन का आदमी है देखा मेरा शक सही निकला, वही है कि इस बंदे का फ्यूचर तो है नहीं, शायद आज है तो कल है, तो क्या रिस्पेक्ट हो? उसके बाद फिर जलसे करना, जुलूस करना। लेकिन ये कि किसी को एहसास हो, कोई एडवाइजर मुखलस हो तो बताए ना कि आप पॉपुलैरिटी लूज कर चुके हैं, खुदारा ये काम ना करें। और दूसरा, अमेरिका के हवाले से, अमेरिका को आपकी जरूरत नहीं रही है। अमेरिका को इंडिया सर्व बेटर कर रहा है चाइना के साथ। और अब देखें और बात कि अगले दिन चाइना का प्रीमियर चला गया इंडिया, आपकी जरूरत उनको भी नहीं रही है। मैं पहले भी ये कहता था चाइना के भारत के अंदर एक ऐसा ग्रुप मौजूद है जो ये चाहता है कि चाइना के साथ हम 1-to-1 खुद ही अपने रिलेशनशिप बेहतर करें। उसकी वजह ये है कि चाइना को कस्टमर चाहिए भारत और भारत को वो समझते हैं कि इज ए इंटरनेशनल प्लेयर, इज अ पावर इन द रीजन, इकॉनमी ठीक है, लोग सीरियस हैं। तो चाइना और भारत आपस में नजदीक आए हैं। इसमें आपकी फॉरेन पॉलिसी की फ्लेवर है, आपके गुब्बारे से हवा निकलनी शुरू हो चुकी है।
बिल्कुल, लेकिन ये सर देखते हैं कि क्या होता है इनके, क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन जिस दिन वोटिंग होगी तब क्या होता है, क्योंकि अपोजिशन अभी भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से तादाद उनके पास ज़्यादा हो जाए जो इमरान खान के खिलाफ वोट दें, जिसमें PMLQ के भी 1-2 मेंबर शामिल हैं। एक तो खैर पार्लियामेंटेरियन उनके हैं ही PMLQ के, जिन्होंने रिज़ाइन किया रिसेंटली। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर।